हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि 526 अनुपात 15, और दोस्तों ये समान अनुपात का चिन्ह है 833 अनुपात। और दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह। हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दिए गए ऑप्शन में से। तो दोस्तों, आपको पहले तो यहाँ पर ये सोचना होगा कि 526 और 15 में क्या संबंध है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका यही होता है कि यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं दी गई है उन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर ये पता लग जाता है कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, फिर हमें ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होता है वही संबंध इन दोनों संख्याओं में भी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये सोचना होगा कि 526 के द्वारा 15 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 15 के द्वारा 526 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। अगर आप यहाँ पर लिखी हुई 526 संख्या जो लिखी हुई है, इसके अंकों को अच्छे से पहचान लोगे। दोस्तों, यहाँ पर ये 3 अंकों से बनी संख्या है, और वो 3 अंक कौन से हैं? 5, 2, 6। और दोस्तों, जो आंसर है वो इन्हीं तीनों संख्याओं में छुपा हुआ है। इन तीनों अंकों के द्वारा ही 15 आंसर आ सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पर कैसे हल करोगे? दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 5 और 6 का, बिल्कुल दोस्तों, जो यहाँ पर पहला अंक है और जो यहाँ पर अंतिम अंक है, यानी कि जो इकाई का अंक है और जो सैकड़ा का अंक है, उनको गुणा करोगे। दोस्तों, बिल्कुल 5 और 6 का जब आप गुणा करते हो तो 30 आता है, लेकिन यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से इस 2 का भी यूज लिया होगा। और 2 का यूज किस रूप में लिया होगा? भाग के लिए लिया होगा। बिल्कुल दोस्तों, 30 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका आंसर 15 ही आएगा। समझे दोस्तों किस तरह से यहाँ पर 526 से 15 को प्राप्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर संख्या के जो अंक है उनका यूज़ किया गया है कि हमने यहाँ पर 5 और 6 का गुणा किया तो 30 आया, और यहाँ पर जो बीच में संख्या लिखी हुई है 2, उसका हमने यहाँ पर डिवाइड किया, यानी कि भाग दिया 30 में 2 का भाग दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर कितना आ गया है? 15 आ गया है। तो दोस्तों, अब तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर ही सकते हो कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर भी उसी तरीके का पैटर्न लगाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 और 3 का, यानी कि जो सैकड़ा का अंक है और जो इकाई का अंक है उनका गुणा करना है। 8 और 3 का गुणा किया जाता है तो 24 आता है। और दोस्तों, यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या 3 का आपको भाग देना है। दोस्तों, 24 में जब आप 3 का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? दोस्तों, आपका आंसर 8 आएगा। और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 8 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।